चलो कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि चीकू जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी, फिर वापस यहाँ पर आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। तुम्हारे से ज्यादा निकम्मी सास तो मैंने देखी नहीं आज तक सावित्री। तुम्हारी बहू को कोई डर ही नहीं है तुम्हारा। हाँ, ये नूपुर को देखो, इसको समझा दो सावित्री, वरना मुझे समझाना पड़ेगा। अगर इसकी वजह से मेरी बेटी दीपू का रिश्ता टूटा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आत्या, समीर है ना बहुत बड़ा झूठा है, साफ साफ झूठ बोल रहा था वो। उसको क्या शौक पड़ा एक अनाथ अनपढ़ गंवार लड़की को इतने ऐशो आराम देने के, और उसके अलावा ऐसी लड़की के साथ जिसका उसका कोई रिश्ता ही नहीं है, उसे अपनी बेटी बना के घूम रहा है। तुम ही बताओ नूपुर, कोई कारण है उसके पास ये सब करने का? कारण के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। नूपुर, तुम्हें एक छोटी सी सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है। हम शक्ल नाम की कोई चीज होती है। एक शक्ल के 7 लोग होते हैं दुनिया में, और वो कहीं भी हो सकते हैं। होते होंगे, हम शक्ल भी होते होंगे, पर वो लड़की चीकू ही है। हाँ, तुम सच बोल रही हो। समीर झूठा है, उसकी माँ झूठी, वो कागजात झूठे, वो फोटो ही झूठी। एक तुम राजा हरिश्चंद्र की बेटी, पूरी दुनिया में सच्ची। Forget all that भाभी, आप खुद याद कीजिए कि वो लड़की खुद कह रही थी कि वो आर्ची है। नूपुर, तुम्हें चीकू की शक्ल याद है और उसका बोलना नहीं? अरे कैसी टपोरी लैंग्वेज में बात करती थी वो। उस आर्ची को देखने के बाद तुम्हें जरा सा भी लगा कि इस लड़की की परवरिश किसी सड़क पे या फिर किसी चांद बस्ती में हुई हो? कई बार आंखों का देखा और कानों का सुना गलत हो सकता है कामिनी, पर दिल का कहा कभी गलत नहीं होता। मैं नूपुर की बात से सहमत हूं कामिनी, हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तुम तो हो ही जोरू के गुलाम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगा के ही रहूंगी। मैं समीर की माँ से बात करूंगी, करनी पड़ेगी उनसे बात। दीपू बेटा, तू भी कुछ ऐसा ही कर, बस वो शादी के लिए मना ना कर पाए। लेकिन माँ, अगर वो सच में चीकू निकली तो? चीकू हो या कोई और, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था। एक बार शादी हो जाएगी तो तुम्हें उसे अपनी आंखों से दूर करना होगा। मुझे भी तो वो चीकू ही लगी थी ना। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो? नहीं, इससे पहले कि वो सब कुछ सच बता दे, तुझे नुपुर आंटी को जाके सब कुछ सच सच बताना होगा मिनी। उसके बाद जो होगा देख लेंगे। लिट्टी कौंची में तो जीने से अच्छा ही है ना कि तू उनकी डांट खा ले, या फिर वो जो सजा देना वो भी चलेगा, लेकिन उनको सच बताना ही है बस। कहाँ जा रही है आपकी सवारी नूपुर जी की चेली जी? उनको सच बताने। कौन सा? चीकू का सच। तुम पागल हो क्या? तुम उनके सामने जाके क्या कहोगी? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने चीकू को पहाड़ से धक्का दिया। अरे क्यों तुम डर की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? देखो, वो चीकू नहीं है। उसने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं आर्ची खेतान हूँ, समीर खेतान की बेटी। और अगर वो चीकू ही नहीं है तो वो तुम्हारी शिकायत ही क्यों लगाएगी? देखो, तुम चीकू को जानती हो ना, कैसी लाउड स्पीकर थी वो। अब तक यहाँ पे आके पूरा घर सर पे उठा लिया होता, उसने तमाशा किया होता बहुत बड़ा, पर वो नहीं आई क्योंकि वो चीकू नहीं है, आर्ची है। फिर क्यों बेवजह तुम खुद भी फंस रही हो और मुझे भी फंसा दोगी? चुप करके बैठो।
वो आंटी मुझे चीकू क्यों बोल रही थी? बेटा वो उनकी बातें सुन के लग रहा था कि उनकी बेटी का नाम चीकू है और वो कहीं घूम गई थी। जब इंसान का अपना उनसे दूर हो जाता है ना, इंसान बहकी बहकी बातें करने लगता है, अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे मैं कर रहा हूं। खैर आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आप सोने की कोशिश करो। प्यार करते हो पापा से? इतना बस। नहीं हाँ। इतना बस इतना और हाथे खुल रहे, लेकिन उससे भी कई 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 बहुत 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 सारा। गुड नाइट पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। अब आप सो जाओ। समीर, माँ हमें इस रिश्ते के लिए मना कर देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। आर्ची को कुछ याद तो नहीं आया? फिलहाल तो नहीं। शुक्र है, भगवान करे कभी याद ना आए। मैं अभी इन्हें फोन कर देती हूँ। हेलो। कांग्रेचुलेशन समीर जी, सुना है आप फिर से शादी कर रहे हैं मिस दीपिका जोशी के साथ। किसने कहा आपसे? रिपोर्टर हूँ सर, इतनी खबर तो रखती ही हूँ। चलिए सस्पेंस नहीं बनता, मिस दीपिका ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है, हार्ट इमोजीज के साथ। क्या हुआ समीर? किसका फोन था? माँ जिस रिश्ते के लिए मना करने जा रहे थे ना, उस रिश्ते की न्यूज तो वायरल हो चुकी है। न्यूज रिपोर्टर का फोन था मुझे। अरे ऐसे कैसे बता दिया उन लोगों ने? हाँ? मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। स्पीकर पे रखना माँ। हेलो, मैं पुष्पा खेतान, रमाबाई। कहिए आंटी। क्या हुआ, डर लग रहा है आपको? जो सच आप सबसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, कहीं वो सबके सामने ना आ जाए, इसलिए फोन किया ना? रिश्ता तोड़ने के लिए फोन किया है ना आपने? पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने की कोशिश कर रही नूपुर हमसे। किसका फोन है? किसके रिश्ते की बात कर रही नूपुर? फोन दो मुझे। हम रिश्ता तोड़ने नहीं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ये बताइए कि हम बारात लेके कब आए? और दूसरी बात, सच्चे इंसान को किसी का डर नहीं होता, इसलिए आपको निराश करने के लिए वी आर रियली सॉरी। डर नहीं हमें किसी का डर नहीं है। हाँ हाँ बेटा, हमें सब पता है। आपको क्यों डर होगा? सांच को आज नहीं, है ना? समीर बेटा, नूपुर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। बेटा बहन जी से कहना कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मैं कल ही मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से। जी। ऐसा क्यों किया समीर? मना क्यों नहीं किया? मैं मना कर देता तो उसका शक यकीन में बदल जाता, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। हाथ धो के पीछे पड़ गई औरत। क्यों दुनिया कुछ और कह रही है और मेरा मन कुछ और? सच क्या है मुझे प्लीज बताइए ना भगवान। कौन है वो बच्ची, मेरी चीकू या उसकी आजी? कैसे तय होगा ये? कोई तो राह होगी ना जिससे मुझे पता चल सके। प्लीज मुझे वो राह दिखाइए भगवान, प्लीज मुझे बताइए, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज।
रोमांस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।